पुणे से मुंबई तक बदले सियासी समीकरण। एनसीपी के दोनों गुट साथ अजित पवार और सुप्रिया सुले 2.5 साल बाद एक मंच पर। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राजनीति में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लंबे समय से अलग अलग राहों पर चल रहे एनसीपी के दोनों गुटों के नेता अजित पवार और सुप्रिया सुले एक बार फिर राजनीतिक मंच पर साथ नजर आए। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए दोनों गुटों के बीच गठबंधन हुआ है और शनिवार को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। पार्टी में विभाजन के बाद यह पहला मौका है जब अजित पवार और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की वरिष्ठ नेता व सांसद सुप्रिया सुले ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। करीब 2.5 साल बाद दोनों भाई बहन की यह साथ मौजूदगी केवल एक स्थानीय राजनीतिक घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एनसीपी के भविष्य और महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। निकाय चुनावों ने बदली राजनीति की दिशा। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा 29 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा के बाद राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महायुति सरकार में शामिल अजित पवार की एनसीपी जहां कई शहरों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार रही है, वहीं पुणे जैसे अहम शहर में उसने शरद पवार गुट के साथ समझौता कर सभी को चौंका दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर संगठन और कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए यह कदम बेहद अहम है। भाई बहन की एकजुटता बनी चर्चा का केंद्र। संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के बाद अजित पवार और सुप्रिया सुले ने मीडिया से खुलकर बातचीत की। पार्टी टूट के बाद यह पहला अवसर था जब दोनों नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए। इससे पहले अजित पवार ने एक इंटरव्यू में यह संकेत दिया था कि नगर निगम चुनावों के बाद एनसीपी के दोनों गुट स्थायी रूप से एक साथ आ सकते हैं। इस बयान के बाद ही पार्टी कार्यकर्ता और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई थी। कार्यकर्ताओं में जोश, नेताओं ने दिया एकता का संदेश। एनसीपी के दोनों गुटों के एक मंच पर आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से आपसी खींचतान से परेशान कार्यकर्ताओं को अब पार्टी के दोबारा एकजुट होने की उम्मीद जगी है। नेताओं ने यह भी संदेश देने की कोशिश की कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन जनता के हित में साथ आना सबसे जरूरी है। राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। यह संदेश इस मंच से साफ तौर पर दिखाई दिया। पुणे के विकास का साझा विजन। संयुक्त घोषणा पत्र में पुणे शहर के सर्वांगीण विकास का खाका पेश किया गया है। इसमें स्वच्छ और निर्बाध पेयजल आपूर्ति, बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात, गड्ढा मुक्त सड़कें, मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा सुविधाएं और पुणे नगर निगम को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य शामिल है। नेताओं ने कहा कि पुणे को एक आधुनिक, स्मार्ट और रहने योग्य शहर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। पिंपरी चिंचवड़ पर भी फोकस। पुणे के साथ साथ पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए भी संयुक्त रणनीति बनाई गई है। इस औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। दोनों नेताओं ने भरोसा दिलाया कि यहां के नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता रहेगी। वीएमसी चुनावों में अलग रहा। जहां पुणे में एनसीपी के दोनों गुट साथ आए हैं, वहीं बृहन मुंबई नगर निगम चुनावों में तस्वीर कुछ अलग है। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के बाद अजित पवार की एनसीपी ने वीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। अजित पवार ने वीएमसी के लिए 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। उसके बाद दूसरी सूची में अक्षय मोहन पवार, ज्योति देवदास सड़वते, रचना रविंद्र गवास, भाग्यश्री, राजेश केदारे और डॉक्टर सईद खान समेत कई उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। वहीं एनसीपी एसपी ने भी 29 दिसंबर को मुंबई के 7 वार्डों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुनावी तैयारियों को गति दी है। सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि उनकी पार्टी वीएमसी चुनावों में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनावी तारीखें तय, सियासी पारा हाई। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के 29 नगर निगमों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इनमें वीएमसी, पुणे नगर निगम और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम प्रमुख है। मुंबई में 15 जनवरी को 227 वार्डों में मतदान होगा और 16 जनवरी को मतगणना की जाएगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां और तेज होती जा रही हैं। आगे क्या एक होंगे दोनों गुट? पुणे नगर निगम चुनाव के बहाने एनसीपी के दोनों गुटों का एक मंच पर आना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। आप सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि यह नजदीकी केवल निकाय चुनावों तक सीमित रहती है या फिर एनसीपी एक बार फिर पूरी तरह एकजुट होकर महाराष्ट्र की राजनीति में नई ताकत के रूप में उभरती है।